द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। और जिन क्या है उनकी चारों तरफ धूल का एक धूल भरी रहते हैं, धूल उड़ते रहता है, उनका जो पहनाव भी उस धूल है, धूल के अंदर ही रहता है। तो क्या है, डेजर्ट में से होकर आगे आगे चलने लग गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तो चलते चलते वो कैमल के पास पहुंच गया। कैमल वहाँ पे पानी के अंदर अपने परछाई देखते हुए वहाँ पर खड़ा था। माई फ्रेंड सेड द जिन। तो जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ आपके बारे में, आप कोई काम ही नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन। जिन बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड वेल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तो भूत वहाँ पे बैठ गया, अपने टोटी को अपने हाथ के अंदर रखते हुए, मतलब वो सोचते हुए बैठ गया। और कैमल फिर से पानी के अंदर अपने परछाई देखते रहा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस सेड द जिन। तो कैमल से कहा जिन कि आपने उस बाकी तीनों जो जानवर हैं उनको आपने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, ज़्यादा काम करने दिया, क्योंकि ये सब आपकी उस आलस की वजह से हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। अपने टोटी को अपने हाथ में रखते हुए भूत सोचता ही रहा। हम्फ सेड द कैमल। तो कैमल ने फिर से बोल दिया, भूत को भी बोल दिया, हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू सेड द जिन। तो जिन ने कहा, इफ़ आई वेर यू, अगर आपकी जगह मैं होता मैं उसको ऐसे नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। शायद आप इसको बार बार करते होंगे, ऐसे करते होंगे, हम करते होंगे। आई वांट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ आप काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन। कैमल फिर से बोला, हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सो हिज बैक that he was so proud of, puffing up into a great big hump। जैसे ही इस बार उसने हम्फ बोल दिया, तो बोलते ही इसने देखा है, उसकी पीठ की तरफ इसने देखा है कि क्या है, फूलते हुए देखा है। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक कुबड़ बन गया कि ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज बैक। उनकी पीठ की बारे में, उसको पीठ के बारे में वो बहुत घमंड करता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। अभी के जैसे नहीं, पहले उनकी पीठ तो बहुत ही सुंदर था, कुबड़ कुछ नहीं था, उस पर घमंड करता था। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उस भूत ने उसकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ बना दिया। डू यू सी दैट सेड द जिन। तो जिन ने पूछ लिया कि आपने देखा। दैट्स योर ओन हम्ब that you have brought upon your very own self by not working। अब ये हुआ आपकी हम्फ। आप बार बार हम्फ बोलते हैं, अब आपकी हम्फ जो है आपकी पीछे दिखाई दे रहे, यानी आपकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ बन गया है। ये क्यों हो गया? क्योंकि आप खुद कोई काम नहीं करते हो, तो इसी वजह से ये आपके ऊपर हो गया। टुडे इज़ थर्सडे। आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और तुमने मंडे से लेकर, सोमवार से लेकर अब तक कोई काम नहीं किया, यानी 3 दिन से कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। मतलब सोमवार से काम चालू है, लेकिन आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, अभी आप काम करने जा रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम करोगे। हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल ने पूछ लिया, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पीठ पर ये कुबड़ है, इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पस सेड द जिन। तो जिन ने कहा है उसका एक मकसद है, आपकी पीठ के ऊपर जो कुबड़ है उसका एक मकसद है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। आप 3 दिन का नुकसान हो गया, आपके 3 दिन बर्बाद हो गया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब से लेकर आप 3 दिन लगातार काम करोगे बिना कोई खाना खाते हुए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब 3 दिन के लिए आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, बिना खाना
खाते आप काम करोगे और आप अपने जो कुबड़ की सहारे आप जीवित रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और आप कभी मत बोलोगे कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं करा। मैंने आपके लिए कुछ तो करा है, आपकी जो पीठ पे एक कुबड़ दे ही दिया, तो इसलिए कभी मत बोलना मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं करा है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, इसलिए उस डेजर्ट से, उस रेगिस्तान से बाहर आ जाओ और बाकी तीनों के साथ मिल जाओ और उनके साथ सही बर्ताव कर लो। एंड द कैमल वेंड अवे टू जॉइन द ट्री, कैमल बाकी तीनों की पास गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्ब, तो तब से लेकर, उस दिन से लेकर कैमल की पीठ पर हमेशा एक कुबड़, एक हम्ब रहता है। वी कॉल इट हम्ब नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। आज हम उसको हम्फ नहीं बोलते हैं, हम हम्प बोलते हैं। उसका स्पेलिंग आप देख लेना, हम्फ HUMPH, और अभी हम उसको जो बोलते हैं HUMP, हम्प। क्यों ऐसे बोलता है? नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, क्योंकि उसका फीलिंग्स को, उसको दिल को चोट पहुंचाना नहीं चाहता है, इसलिए हम केवल हम्ब बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर एट कॉट अप विथ द 3 days दैट ही हैड मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो जो दुनिया की शुरुआत में उसने जो 3 दिन जो बर्बाद किया है, वो 3 दिन का भरपाई कभी भी कर नहीं पाया है। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्नड हाउ टू बिहेव, और कभी भी सही बर्ताव करना अभी तक उसने सीखा भी नहीं है। तो यह है कैमल के ऊपर की कुबड़, उसकी हम्ब का कहानी। तो शुरू में उसकी पीठ पे कोई कुबड़ नहीं था, लेकिन वो आलस रहा और परेशान, दूसरे जानवरों को परेशान करता ही रहा, केवल हम्ब बोलता ही रहा। तो इसी वजह से वो डेसर्ट की जो इंचार्ज जो जिन है, उसकी पीठ पर एक हम्ब दे दिया। आपको मालूम है, जो हम्ब की वजह से उसकी सहारे कैमल कभी लगातार 2-3 दिन, कई दिन तक जीवित रह सकता है, बिना पानी और बिना खाना रह सकते हैं। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं? हम कभी भी इसके आखिर ये बता रहे, वो जो 3 दिन जो बर्बाद हुआ है, वो 3 दिन का भरपाई कभी भी हो नहीं पाया। तो हम भी अपने जीवन में अगर समय को अगर बर्बाद करें, हमारा समय को व्यर्थ गवाए, लेकिन उसका भरपाई कभी भी हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपना समय का सदुपयोग समय पर करें और समय पर अपना सारे काम करें, समय पर अपना पढ़ाई करें, जो भी अपने जो जिम्मेदारी अपने काम है समय पर करता रहे। ऐसे करने से क्या है, ऐसे नहीं करने पर क्या होता है, हम रह जाएगा, हम दूसरों के से पीछे रह जाएगा, जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जो टाइम है बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए हम कभी भी उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए।